आज विश्व को किसी नए धर्म की नहीं बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने वाले धागे की जरूरत है। क्या है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म और बौद्ध का गहरा अर्थ? धर्म की शुरुआत किसने और क्यों की? धर्म का उद्देश्य क्या है? सच्चे धार्मिक कैसे बने? त्योहार को क्यों बनाए गए? उनके पीछे कौन सी गहरी समझ है? समाज में भाईचारा, प्रेम भाव और एकता कैसे बढ़े? हर धर्म मजहब को सही दृष्टिकोण से कैसे देखें? सभी धर्म एक है, इस समझ को प्राप्त करें। कृपया एक संदेश सुनकर कोई अनुमान न लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची ईद कैसे मनाएं? सच्ची ईद मनाना सीखना है तो समझना है कि हम ईद किस तरह देखते हैं। ये कोई ऐसा त्यौहार जो हम नहीं मना सकते, किसी और के लिए त्यौहार है। ये क्रिसमस है, ये कोई और मनाए, ये दिवाली है, कुछ विशेष धर्म के लोग मनाएं। ऐसी धारणा अगर हमारे अंदर है तो हमने त्योहारों का असली अर्थ समझा ही नहीं, हमने उत्सव मनाना सीखा ही नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी कुछ बनाया एक ही मकसद से बनाया, मगर समय के साथ लोग मकसद भूल जाते हैं, बाहर के कर्मकांड याद रह जाते हैं। तो सिर्फ एक अलग कर्मकांड, कुछ अलग शब्द सुनकर कोई यह सोच ले कि मैं तो इस मज़हब का नहीं, मैं तो इस धर्म का नहीं, तो उसे पता नहीं वो क्या कह रहा है। कहते वक्त उसे अपने शब्दों पर कभी डाउट नहीं आता, क्योंकि अर्थ पता नहीं था। अर्थ पता होने के बाद उसे हंसी आएगी कि मैं ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर पाता था। सुबह सवेरे दो लोग आपस में मिलते, आमने सामने आते हैं। एक इंसान कहता है तुम्हारे ऊपर कृपा बरसे, दूसरा कहता है तुम पर भी। अब ये सीन देखकर आपको कैसा लगा? सुबह लोग मिले और एक दूसरे को ऐसे कहें तुम पर कृपा बरसे, और सामने वाला कहता है तुम पर भी कृपा बरसे, तुम पर भी शांति बरसे। मगर शब्द ये समझ पाए इसलिए आपने इस दृश्य को आनंद से देखा, और आप चाहते हैं सभी लोग ऐसे ही मिलें, हर एक को कृपा का एहसास हो। मगर अगर उन्होंने अरबी भाषा में शब्द इस्तेमाल किए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो सब बदल गया। अस्सलाम वालेकुम जब कहा तो उसका अर्थ यही है कि तुम पर शांति बरसे, तुम पर कृपा बरसे। मालेकुम अस्सलाम तो कहता है तुम पर भी। तो कुरान की जो पहली स्टेप है, पहला स्तंभ है, पहला जो पिलर है, वो है एक ही अल्लाह में विश्वास रखना। इस बात का विश्वास रखना कि गॉड इज द ओनली डूअर, यू आर नॉट द डूअर। ये सबसे पहला पिलर है कि ये चीज़ कभी भूलो मत तुम। इसलिए 5 बार नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, यानी वो पर्सन 5 बार दिन में ये दोहराता ही है, 5 बार ये बात दोहराता ही है। कोई ईश्वर नहीं ईश्वर के अलावा। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं, व्यक्ति ईश्वर नहीं है। ये बार बार बताया गया कि कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, वही डूअर है।
तुम करता नहीं हो। और लोग ये 5 बार पढ़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो 5 बार पढ़ते हैं। सुबह में पढ़ेंगे, दोपहर होने से पहले पढ़ेंगे, शाम ढलने से पहले पढ़ेंगे, यानी आफ्टरनून में पढ़ने वाले हैं, फिर शाम हो जाने के बाद और फिर दिन की समाप्ति पर। ऐसे 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जिसमें ये बातें कंपलसरी दोहराई जाती है। उनको ये कहना ही है अल्लाहु अकबर, यानी गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। वही ग्रेट है, वही सब कर रहा है, वही डुअर है, उसने ही संसार बनाया है, उसकी सराहना चलती है। तो पहले पिलर के बाद दूसरा पिलर जो है बंदगी का, प्रेयर का। प्रेयर का अर्थ आपको बताया, कैसे नज़दीक जाए ईश्वर के, नमाज कैसे पढ़े। 5 बार की नमाज क्यों आवश्यक बताई गई, उसका कारण आपको बताया गया। उसमें सराहना ही सराहना चल रही है, हर चीज़ सराहना के लिए। दिशा, चेहरा एक ही रखा गया है, एक ही तरफ रखा गया, ताकि सभी लोग एक ही चीज़ के लिए ट्यून्ड हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, ग्रहणशील हो जाए, उसका फ़ायदा लिया जाए। ये दूसरा पिलर आया। तीसरा पिलर आया ज़कात। ज़कात का अर्थ अपने धन दौलत से, अपने कैपिटल से, अपनी ज़मीन और ख़जाने से कुछ तुमको देना है। 40 हिस्से उसके किए अगर, तो एक हिस्सा आपको देना है गरीबों के लिए, जो गरीब है। ये देखो नियम बनाया गया, क्यों आवश्यक होगा। भाईचारा मुस्लिम धर्म का नारा है, भाईचारा नारा है। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर को प्रसन्न करने का इरादा, ईश्वर को, अल्लाह को प्रसन्न करना है। और अल्लाह प्रसन्न होता है जब कोई उसके बंदों को प्रसन्न करता है, तो अल्लाह प्रसन्न होता है। तो फिर उनका मूल नारा ही था भाईचारा। तो इसलिए ज़कात का नियम डाला गया कि तुम ईद मना रहे हो, कुछ लोग शायद ईद नहीं मना पा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, ज़कात देनी है। जो भी एनुअल इनकम है उसके 40 हिस्से करने, ऐसा नहीं। तुम्हारे पास बाकी सब भी जो कैपिटल है, बाकी जो भी दौलत है, जेवर है, सोना है, सब के आपने मिलाकर अगर 40 हिस्से किए तो एक हिस्सा 2.5% कहा गया तुम दे दो। दान करके भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अमानत है ईश्वर की, वो तुम्हारा है ऐसा कहा ही नहीं, ये तो अमानत है, उसमें से 2.5% दे दो। तो किन लोगों को दे दो, जो गरीब है, जो गुलाम है। तो गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए वो धन दो, गरीबों को खाना खिलाने के लिए कुछ धन दो, विधवाओं के भले के लिए धन दो। ये कंपलसरी बताया गया। ये तीसरा पिलर है, तीसरा स्तंभ है इस्लाम धर्म का। और चौथा जैसे बताया रोज़ा है, रमज़ान का महीना है, इसमें ये उपवास तो करना ही। और बीच बीच में कई बताए गए हैं, सबसे मुख्य ये बताया गया क्योंकि इसमें मनन होने वाला। कुछ लोग तो रमज़ान महीने के आखिरी 10 दिन एक ही जगह पर ही बैठते हैं। एक जो कोना बनाया घर का, जहाँ पर वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वहाँ ही बैठे रहते हैं। खाली सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों के लिए उठते हैं, बाकी वहीं बैठे, दिन भर वहीं चल रहा है, वहीं मनन चल रहा है। यानी इतनी गहराई में वो जाना चाहते हैं। अगर सही अर्थ मालूम है तो इस पीरियड का इतना बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। रोज़े का अर्थ क्या है, रोकना। रोज़े का अर्थ ही है रोकना। उसको कौन सी चीज़ों से, अपने आप को रोकना है। रोज़ा किस किस चीज़ का होता है। एक रोज़ा होता है पेट का, एक होता है पाप का, और एक होता है पीएम का। रोज़े रखने वाला रमज़ान के महीने में क्या करता है, ये 3 बातों को रोकता है, 3 चीज़ों पर काम करता। पेट का यानी कि पेट को रोकना है, कुछ देना नहीं है, दिन भर उसे कुछ भी देना नहीं है, तो वो पेट का रोज़ा हो गया। आसान है, कुछ लोगों को ये भी कठिन लगता है। सूर्य उदय से पहले उठकर खाते हैं और फिर सूरज ढलने के बाद फिर खा सकते हैं, मगर दिन भर में
नहीं खा सकते। तो पेट का दूसरा पाप का है, यानी कि फिर दिन भर में कोई पाप नहीं होगा। जो भी पंचशील बताए गए हैं, 10 कमांड्समेंट बताई गई है हर एक मज़हब में, धर्म में, कि झूठ उस पीरियड में नहीं कहना, कुछ किसी को मारना नहीं है, हत्या नहीं करनी है, किसी वासना में नहीं उलझना है, चोरी चकारी नहीं करनी है। जो नियम यम नियम बताए जाते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहो, यानी पाप से दूर रहो। तो पेट का, पाप का। फिर आता है पीएम का, यानी कि विचारों के अंदर जो भी दुर्गुण आते हैं, जो भी पैटर्न्स और मान्यताएं आती है, उनको भी रोक दिया जाए। इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि आंख दृश्य देखेगी, विचार शुरू हो जाएंगे, कान कुछ सुनेंगे, विचार शुरू हो जाएंगे। तो ये 1 महीना भर इन चीज़ों में उलझना ही नहीं है। तो फिर पेट का भी, पाप का भी, पैटर्न्स मान्यता, पीएम का भी उपवास जब हो गया, तब वाकई में रोज़ा हुआ। कोई सोच ले मैंने खाना नहीं खाया, रोज़ा हो गया, तो उसने पूरा अर्थ लिया ही नहीं। पूरा अर्थ लेना है तो कंप्लीट उपवास होना चाहिए। कंप्लीट उपवास इसलिए भी कहा गया कि जो अमीर लोग हैं, जब तक भूखे नहीं रहेंगे तब तक किसी भूखे की फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे। किसी की फीलिंग समझने के लिए भी उसमें से गुजरता है, जब कोई क्या तकलीफ होती है तो वो समझ पाता है। फिर इंसान हज की तैयारी करेगा, हज से जाकर आएगा, और फिर कंप्लीशन होगी, आत्म साक्षात्कार हुआ, उसकी ईद मनाई जाएगी। ये 5 पिलर दिए गए। पैगंबर मोहम्मद की टीचिंग में आया कि तुम उस स्थिति में जब तुम्हारे पास भरपूर है तब तो दे पाते हो, जब भरपूर नहीं है तब भी दे पाते हो क्या? तो वह आदरणीय है जो हार्डशिप्स में भी, मुसीबतों में भी नियमों का पालन करता है, वो ज़्यादा आदरणीय है। पैगंबर मोहम्मद ने जो 5 मौक़ों की बात की कि 5 मौके ज़रूर जीवन में पकड़ लेना, इनको छोड़ना मत। 5 मौक़ों में पहला मौका बताया, जवानी पहला मौका है, बुढ़ापा आने से पहले इसको पकड़ लेना, इस मौके को खोना मत। जवानी मौका है, बुढ़ापा आने से पहले। उन्होंने कहा स्वास्थ्य मौका है, बीमारी आने से पहले। स्वास्थ्य को पकड़ लेना, जब तुम स्वस्थ हो तो क्या करना चाहिए वो करो, जब जवान हो तब क्या करना चाहिए वो करो, मनन करो और वह करो। जब तुम फ्री हो, बिजी होने से पहले उसका मौके का फ़ायदा उठाओ। जब कोई काम नहीं है, फुर्सत के क्षण है, फुर्सत मौका है, उसका फ़ायदा उठाओ। बिजी होने से पहले पैसा, उसका फ़ायदा उठाओ गरीब होने से पहले। और अंत में कहा जीवन मौका है, फ़ायदा उठाओ मौत आने से पहले। जीवन मौका है, मौका आया है तो मनन होगा, तो उस मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा। ये सब बातें समझिए अगर, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि शब्द सिर्फ अलग थे। वाटर कहे, जल कहे, एक ही चीज़ को पीने की बात की जा रही है। वाटर कहने वाला मुसलमान नहीं है ऐसे मत समझना। या तो कहे सभी मुसलमान है, सभी हिंदू है, सभी क्रिश्चियन है, सभी एक ही है। सभी साथ में बताई गई बातें कि एक ही पर्पस था, आत्म साक्षात्कार, जीवन में स्वयं का बोध, अल्लाह क्या है, यह दर्शन वाकई अगर हो जाए तो पर्पस सॉल्व हुआ। और सभी के पीछे एक ही उद्देश्य था। अगर सारे लीडर्स मिलकर इस समझ को प्राप्त करें और एक ही दिन पर, भली डेट कोई अलग ही रखी जाए जिसमें ये सभी त्यौहार एक साथ लोग आकर मनाएं, तो उस दिन सभी के विचार एक जैसे होंगे, सभी के विचार पॉजिटिव होंगे। विश्व के सारे लोग एक ही डेट फाइनल करके अगर इकट्ठा होकर ये मनाएं तो सभी के अंदर एक ही विचार, तो विश्व की चेतना कितनी ऊपर उठेगी, एक साथ उठेगी। वरना एक त्यौहार मना रहा है तो दूसरे कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं मन में। हर एक सोच रहा ये मेरा त्यौहार नहीं, ये मेरा नहीं है। तो जब सब कुछ एक हो जाएगा तो कैसी संभावना खुल सकती है। सही ईद हम सब कैसे मना पाएं, अपने लिए वही चाहें
जो आप अपने भाई के लिए चाह रहे हैं, और अपने भाई के लिए वही चाहें जो आप अपने लिए चाह रहे हैं। जब ये एक हो जाएगा, हमारी चाहत वही है जो हमारे भाई की चाहत है, हमारे भाई के लिए हमारी चाहत वही है, तो जब ये भाईचारा बढ़ जाएगा तो सही माने में कोई अपने आप को मुसलमान कह सकता है। जब समर्पण हो जाएगा, सेवा का धर्म है यह, ईश्वर को प्रसन्न करने का, समर्पण का, एक में ही ईमान रखने का धर्म अगर है ये, तो हम उसका वही अर्थ ले रहे हैं, या कुछ कर्मकांड करने वाले ये लोग हैं, हमसे अलग है, हम श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ है, इस तरह के बिना लेबल लगाए हम सही सच्ची ईद मना पाएँ। आज जो ये बातें सब सुनकर खिदमत का मौका दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। इनसे अल्लाह हैप्पी थॉट्स। सलाम अलैकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। यही लफ्ज़ आपने इतने सूफी भाषा में, यानी कि जैसे भी सबको समझ में आ जाए, इतनी समझ के साथ हमारे पास पहुंचा है। आपने जो अमन का झंडा लहराया है, जो धागा बनाया है सभी धर्मों को जोड़ने का, वो एहसास मैं पहले टाइम एक कैसेट एक खोजी ने मुझे दी थी। वो कैसेट मैंने सुनने के बाद और एक किताब पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इस सर जी का काम बहुत ही बढ़िया है, जो सभी धर्मों को साथ में जोड़ के ले जा रहे हैं। चलो उस धागे का कोई थोड़ा रुई या कपास तो बन जाए, बस यही मेरी तमन्ना थी, और वो जो तमन्ना पूरी हो गई सर।